कि ये आदत है। अब डब्ल्यूएचओ ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अपनी मर्जी से घोषित नहीं कर दिया, बल्कि जबरदस्ती घोषित किया। नाम आ रहा है डब्ल्यूएचओ का, लेकिन अगर आपको एक चीज करनी है तो आप वो काम पहले एक्सपर्ट कमेटी को भेजते हो, सक्सेस करिए, इसका मूल्यांकन करती है। तो एक्सपर्ट कमेटी ने इसको रिकमेंड नहीं किया था। एक्सपर्ट कमेटी में इसको लेकर मतभेद थे कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए। जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसकी राय नहीं आई थी, लेकिन तुलसी भाई मिस्टर टेड्रोस एडनोन गैब्रियसस ने इसको घोषित कर दिया, बाईपास करते हुए उनको। यानी जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन थी उनको एक तरफ उठा के रख दिया, या उनकी रिकमेंडेशन आने का इंतजार ही नहीं किया। और तालियां बजा रहा है पश्चिम इसके ऊपर। पश्चिम कौन? जिन लोगों ने कोरोना वायरस के दौरान भी बहुत सारा अतिरिक्त सेंसिटिविटी दिखा के मानवता को नुकसान पहुंचाया था। और वो लोग कह रहे हैं ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि कोरोना के दौरान भी उसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने में काफी देरी हुई थी और इसके बाद भी हो जाएगी। तो आपके मन में एक चिंता आनी जाहिर है कि भैया अगर घोषित करते तो सोच के की होगी, मूर्ख थोड़ी है वो लोग। ऑब्वियसली कुछ तो सोच के किया होगा, दुनिया के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने क्या सोचा होगा ये अपने आप में सोचने की बात है। तो आपको लगे हो सकता है भाई लाखों केस आ गए हो, पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा हो, तो ये एक अपने आप में समझने वाली बात है कि इसका आंकड़ा क्या होगा। पूरी दुनिया में अगर आप टॉप लेवल का अलर्ट है जो ग्लोबल हेल्थ, आप याद रखिएगा ये चीज़ बीच में आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये वही डब्ल्यूएचओ है जो एक ऐसे पैक्ट पे सारी दुनिया के देशों से दस्तखत कराना चाहता है जिसमें जिसको ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, ऑटोमेटिकली डब्ल्यूएचओ वहाँ से जो कमांड दे, आज से लॉकडाउन लगाना है तो वो कंट्री लगाना शुरू कर दे। ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं, जिसका इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस पर चर्चा हो रही है। और दुनिया के जो बड़े बड़े ताकतवर यूरोप के अंदर हैं, यूरोप के अंदर हैं, तो ज़्यादा टेंशन फैलना भी उस इलाके के अंदर है। लेकिन बात एक इतनी सी है कि कोई पहली बीमारी है जो पूरी दुनिया के 75 देशों में हो। सवाल इस बात का है कि क्या ये पहली बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में 16,000 मरीजों को ये रोग लगा हो। सवाल इस बात का है कि क्या ये बीमारी ऐसी अनेक बीमारियों में से एक नहीं है जो पूरी दुनिया में होती हैं। तरह तरह की इन्फ्लुएंजा भी है उसमें तरह तरह के फ्लू भी हैं, डेंगू भी बहुत सारे देशों में होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या सबको आप ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दोगे? तो इस बीमारी में क्या खास है? जबकि इस बीमारी की जो स्प्रेडेबिलिटी की रेट है वो फ़र्क है, और बीमारी आई है आपको स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के बारे में पता है, उन लोगों को ये बीमारी लगती है। अब आप केसेस ढूंढना शुरू कर दे रहे हो। अब कहा जा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट मैन टू मैन फैलने वाली बीमारी है, तो अभी दिल्ली में एक केस निकला है जो आज ही की खबर है। वो आदमी 31 साल का, वो तो कभी विदेश गया नहीं, उस आदमी ने कभी, उसका कोई फॉरेन कॉन्टैक्ट नहीं, मतलब बाहर से भी कोई आदमी आकर उसको नहीं मिला, उसके अंदर निकल आई। अब जब आप ऐसे कुछ कुछ केसेस निकलेंगे तो फिर जो यहाँ की टीका बेचने वाले भाई लोग हैं वो पहुँच जाएंगे तरह तरह से मुख्यमंत्री को इसको समझाने, अखबार है ही पैनिक फैलाने के लिए, और उसके बाद में लगाओ टीका। अब टीका कौन सा लगता है ये बड़ा सवाल है। भाई आपने कोरोना में तो सुना कि उसका टीका बनाया जा रहा है, आज इस कंपनी ने बना दिया, स्पुतनिक ने सबसे पहले बना दिया, इसने टीका बना दिया, उसने टीका बना दिया कोरोना का, ये बात हो रही थी ना। अब इसका टीका कहाँ से आ गया भाई? इसके टीके का तो अभी तक कोई बात भी नहीं हुई कि इसके टीके का आविष्कार किया जाएगा, ये किया जाएगा, इसका टीका बनाया जा रहा है, इस पर काम चल रहा है मंकी पॉक्स के। फिर टीका कहाँ से आ गया? क्योंकि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, बस पूरी दुनिया में आपने उसको खोजा नहीं था शिद्दत के साथ में। जो अब खोज लिया है तो 16,000 केसेस मिल गए। और इस बीमारी का टीका भी वही है जो चेचक का टीका होता था, यानी आप चेचक का टीका आपने लगवा लिया तो आप इससे बच जाएंगे। कुछ लोगों की मौतें भी अफ्रीका में हुई हैं इस बीमारी के कारण, कुछ दहाई में भी मात्रा संख्या नहीं है, वो इकाई में 5 या 6 लोग, उन लोगों की मौत भी अफ्रीका में इस बीमारी से हुई है। अब उसके मौत के पीछे यही बीमारी है या वो पहले से ही मरा जा रहा था, ऊपर से इसको ये बीमारी हुई, इसके खाते में लिख गई। जैसे कोरोना वायरस में प्रोटोकॉल आया था कि भाई किसी भी बीमारी से मरे, अगर वो पॉजिटिव है तो कोरोना के खाते में लिखा जाएगा, या आईसीएमआर के गाइडलाइन से ये लिखा जा रहा था सब जगह। तो अब या तो वो कैसे मरे नहीं पता, लेकिन उस मौतों का पैनिक। अब दिल्ली में एक पेशेंट निकला है, दिल्ली वाले वैसे घबरा जाएंगे, और हमारे देश में लोग इस बीमारी का नाम लोग सुन के वैसे ही घबराते हैं, और ये थोड़ा इंग्लिश नाम होता है मंकी पॉक्स। अभी कोरोना के साथ क्या था, कोरोना की तस्वीर उतनी खतरनाक नहीं थी, उसमें एक वायरस की तस्वीर ज़्यादा चलती। कोरोना का जो चेहरा था बीमारी का, उसमें एक वायरस था, उसमें एक सुंदर सी बॉल बनी होती थी, इसकी तरफ लोग निकली होती थी, वो डराती उतना नहीं थी। लेकिन मंकी पॉक्स जो है उसमें स्किन के ऊपर दाने हो रहे हैं जो देखते ही बड़े डरावने और घृणित लगते हैं। ये इसकी और सेलेबल पॉइंट है जिसके कारण लोग और डरेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीन है। अब इसमें कितना डरने की आवश्यकता है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, किसको डरने की आवश्यकता है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। भविष्य कोई नहीं जानता कि कल के दिन ये कहा जाने लगेगा, कोई कहने लगेगा, कहीं से निकल आए कि ना जी ये किसी को भी फैल जाता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, स्त्री पुरुष में भी नहीं करता, स्ट्रेट और गे में भी नहीं करता, तब आप क्या करेंगे? जो भी है बहरहाल स्थिति जो है वो ये है, हालात ये हैं, और इसको वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को एक कॉल टू एक्शन दिया है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ लिखा होता है क्लिक हियर, ये कॉल टू एक्शन है। मैं आपसे कहता हूँ
प्लीज़ शेयर द वीडियो या हमारा वीडियो साझा करें। ये कॉल टू एक्शन मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ। और इस कॉल टू एक्शन का मतलब ये है मंकी पॉक्स वाले का कि दुनिया वालों शुरू हो जाओ। अब रोज़ रोज़ WHO नई नई कहानियाँ कहेगा, टीका लगाओ, इतने लोगों को टीका लगा है, इतने लोगों को नहीं लगा है, इस देश में नहीं लगा है, अमेरिका वाले तो पहले से टीका खरीद खराब के बैठे हुए हैं, वो टीका लगाएंगे, फिर उसका उदाहरण पूरी दुनिया को दिया जाएगा। ये सब सिलसिला अब शुरू होने वाला है। अब फैसले आपको करने हैं, आपको समझना है और आपको ही इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ ज़बरदस्ती होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जब जिसके पास तोप, तमंचे, तीर, फौज, पुलिस, हथियार हों, वो ज़बरदस्ती करे तो आप कर ही क्या सकते हो। अगर मान लीजिए आज वो आपको कह रहा है कि नहीं मंकी पॉक्स का आप जो है इंजेक्शन लगवा लो, उसकी जगह वो अगर आपको गोली भी मारने लग जाएगा तो आप रोक लोगे क्या? नहीं रोक सकते। जो भी है, लेकिन परिस्थिति है वो यही है। अब देखो क्या होता है। और अब नज़र रखिएगा खबरों पे, अगर कुछ अपडेट आएगा, बहुत काम का आएगा तो ही बताऊंगा। इस बीमारी को लेकर अननेसेसरी हम पहले क्यों फैलाएं, इस पर चर्चा ही क्यों करें।